सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नामकरण की प्रकृति में व्यक्ति का एक ही समय में यश कीर्ति से कहीं यश तो कहीं अपयश फैलता है, तो ये कहाँ तक उचित है? जैन दर्शन में यशस कीर्ति और अयश कीर्ति जीव विपाक की प्रकृति है। दुनिया में अपयश चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय चौथे गुण स्थान तक होता है। चौथे गुण स्थान के ऊपर किसी की अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। जब उदय ही नहीं है कर्म का, तो अयश कैसे फैले? अब प्रश्न आपका है कि अयश तो अपवाद तो मुनियों का भी फैलता है, त्यागी वृत्ति पंचम गुण स्थान वर्तियों का भी फैलता है। उनके संबंध लोग बड़ी भूली कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया में कितने ही अपवाद फैल जाए, कितनी निंदा हो जाए, जीव विपाकी की प्रकृति का अर्थ है जिसका अपवाद फैल रहा है, क्या वह फीलिंग कर रहा है? क्या उसको अनुभव में आ रहा है, ओहो मेरा अपवाद हो रहा है, अब क्या होगा, कैसा होगा, हमारी तो सारी इज्जत धूल में मिल गई, अब मेरे लिए कौन पूछेगा, अब मेरा क्या होगा? ऐसा यदि परिणाम आ गया तो उस मुनिराज का भी गुण स्थान गिर के चौथा हो जाएगा या मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पंचम गुण स्थान के ऊपर दो प्रतिमाओं से लेकर इनका अयस होता ही नहीं है। कितने ही अपवाद दुनिया में हो जाए, फीलिंग क्या हो रही है? आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको भय लग रहा है? नहीं, वृत्ति से लेकर के कहता है काय का दुनिया में अपवाद हो रहा है, होने दो, मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं वृत्ति हूँ, मैं महावृत्ति हूँ, मैं अणुवृत्ति हूँ। और वो वृत्तों के आनंद लेता है, वृत्तों का आनंद लेता है, ना कि अपयश का दुख भोगता है। अपने वृत्तों का पालन करता है, वो अपवाद और निंदाओं से नहीं डरता। इसलिए ये निंदाओं को यदि मानेंगे तो केवली भगवान की भी निंदा होती है। महावीर स्वामी की बौद्धों ने बहुत अपवाद किया। महावीर स्वामी जब दुनिया में थे उनका बहुत अपवाद हुआ। साक्षात ऋषभदेव तीर्थंकर का उनके पुत्र मारीच ने अपवाद किया, बहुत अपवाद किया। मारीच ने जो शब्द बोले, पाखंडी है, ये है, काय का ज्ञानी है, काय का ये, बहुत बुरे शब्द के। उसी पर्याय में ऋषभदेव के समय मारीच जब समोषण में से उठ के गया, ऋषभदेव का जो अपवाद फैलाया, जो निंदा की मारीच ने, लेकिन ऋषभदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी फीलिंग नहीं थी। इसलिए वृत्ति लोगों को या अवृत्ति लोगों को भी हमेशा अपवाद की चिंता न करें। फीलिंग कैसी हो रही तुम्हारी, तुम्हें कैसा लग रहा है, आपके अंदर की बात क्या है, उस कारण से मात्र इतनी फीलिंग कर सकता है। यदि ये अपवाद हो गया तो धर्म की अप्रभावना हो जाएगी, धर्म से लोग घृणा करने लग जाए, ये चिंता तो होगी। मेरे से घृणा हो जाएगी ये नहीं, अंतर समझना। मान लीजिए कोई अपवाद फैल गया, अरे लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, धर्म की निंदा हो जाएगी, मेरी निंदा हो जाएगी, मेरे से विश्वास उठ जाएगा, लोग मेरे से घृणा करेंगे, ये अनुभव में नहीं आएगा। तो इसलिए अयश कीर्ति और यश कीर्ति दोनों एक साथ कभी उदय में नहीं आती हैं। जो बाहर यश और अपयश फैल रहा है, उससे यश कीर्ति और यश कीर्ति से कोई संबंध नहीं है, फीलिंग से संबंध है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अपने गुरुदेव से पूर्वभव की अपेक्षा रखना कहाँ तक उचित है? ना तो मैंने ये जानने का कभी प्रयास किया है कि मुझे कितना ज्ञान है, न मैंने जानने का ये प्रयास किया है कि मैं कितना जानता हूँ। बस मुझे इतना ज्ञान है कि हाथ उठाता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति खुशी रहे, संसार का हर व्यक्ति निरामय हो। शांति धारा में पढ़ता हूँ तो इतने तन्मय होकर पढ़ता हूँ। उन बीजाक्षरों के अर्थ मुझे मालूम है, उन बीजाक्षरों के नेचर मालूम है। जब वो बीजाक्षर पढ़ता हूँ तो बस एक ही बात आती है कि इस बीजाक्षर की शक्ति उस विपरीत परिस्थिति को, उस रोगी को, उस परेशानी को दूर करने लायक हो। इस भावना का मुझे ज्ञान है, बाकी मुझे क्या ज्ञान है ये मुझे खुद को मालूम नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें
ताकि मंदिर में दर्शन करते समय हमारे भाव अच्छे बने रहें। भाव बदलने का मूल कारण है तत्व की दृष्टि। हम उस दर्शन का मूल नहीं समझते। हमने दर्शन का मूल सुन रखा है, लेकिन हमारी आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। भगवान में अतिशय है, भगवान में शक्ति है, ये हमने गुरुओं से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है। और जिस दिन आत्मा की पर्याय बन जाएगा उस दिन बुरे भाव नहीं होंगे। और दूसरी बात है कि बुरे भाव आ भी रहे हैं तो आने दो, अपनी क्रिया मत छोड़ो, अपनी क्रिया मत छोड़ो। मैंने कहा था ना कि जितने बुरे भाव आते हो कह दो मन से, तू जितने भाव करना है तो कर, लेकिन मैं मंदिर जाता हूँ तो मंदिर तो जाऊँ। तुझे जो करना है, कभी कभी क्या है किसी को ज़्यादा रोकने से वो ज़्यादा आते, उससे कह दो कि आओ कितना आना है, मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगा, मेरा नियम है, मैं नियम नहीं छोड़ूंगा। तो एक दिन वो विचार भी थक जाएंगे और अपन जीत जाएंगे। इसलिए आते हैं, कभी कभी ऐसा मन हो जाता है। और दूसरी बात होती है कि हम कुछ महत्वाकांक्षाएं रखते, और वो जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। हम बहुत आस्था लेकर आते हैं, जैसे हमने कहा ना कि हम बहुत अच्छा लेके आए कि भाई हमारा कार्य हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो इतनी महत्वाकांक्षाएं भी मत रखो कि वो भगवान की भक्ति से भी पूरी ना हो पाए, भगवान के अभिषेक से भी पूरे ना हो पाए, गुरु के आशीर्वाद से ना पूरे हो पाए। उतना ही इच्छाएं रखो जिससे भगवान का गंधोदक काम कर ले। नमोस्तु गुरुदेव। पंच परमेष्ठी के रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? हर वस्तु का कलर होता है। जितनी पुद्गल वस्तुएं हैं उनके कोई ना कोई कलर होते हैं, और कलरों का प्रभाव जीवन से बहुत संबंध रखता है, बहुत संबंध रखता है। इसलिए सब कार्यों के लिए सभी कलर नहीं होते। अपने आप में जो बीजाक्षर होते हैं, उन भगवानों से संबंध रखने वाले, उन बीजाक्षरों का उनसे साथ संबंध है। जैसे सिद्ध परमेष्ठी का लाल कलर होता है, मंगल और सूर्य को दबाने वाला कलर है। अब देख ले, सिद्ध भगवान का जो रूप है वो मंगल और सूर्य से संबंध रखता है, और मंगल और सूर्य का लाल कलर होता है। अब ये लाल कलर के माध्यम से सबसे बड़ा चीज़ है अग्नि का सूचक होता है कि सिद्ध भगवान के पास कोई भी कर्म नहीं जा सकता। सिद्ध भगवान का जब व्यक्ति स्मरण कर रहा है, कोई भी शक्ति उसको छू नहीं सकती। जो शक्ति छुएगी वो भस्म हो जाएगी, जो शक्ति छुएगी वो जल के नष्ट हो जाएगी। कई बार आपने देखा है कि जो महान आत्माओं को कोई छूने गया तो उस समय जाकर के उनके पास जाते ही उसको महसूस होता है कि मैं पास गया तो जल के भस्म हो जाऊँ, नष्ट हो जाऊँ। तो उस समय उनकी वही शक्ति है। बताते हैं कि सीता जी जिस समय रावण उनके पास पहुंचता था, सीता सिद्ध भगवान का स्मरण करती थी। अब सिद्ध भगवान का जब स्मरण करेंगे तो वो सारी की सारी शक्ति वहाँ चारों तरफ से घेर लेगी कि रावण उस सीमा में प्रवेश करेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि मैं अंदर गया तो भस्म हो जाऊंगा। तो ये कलरों की एक होती है, जब हमारी श्रद्धा और भक्ति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो भले ही हम कलर को याद करें या नहीं करें, लेकिन सिद्धों के प्रति हमारी अकाट श्रद्धा है तो वो कलर अपने आप हमारे चारों तरफ घेर करके सुरक्षा का कवच बन जाता है। तो इन पांचों कलरों का, अरहंत का सफ़ेद कलर है, आचार्य का येलो पीला कलर है, उपाध्याय का हरा कलर है, साधु का नीला कलर है, और इनका अलग अलग बीजाक्षर है, अलग अलग इनके स्वरूप हैं, इनके शब्द के प्रभाव। नमोस्तु गुरुदेव। पूजन की थाली में हम सिद्ध शिला बनाते हैं और उन्हीं बर्तनों को माली साफ कर देता है, तो हमें कौन सा दोष लगेगा? नहीं लगता, क्योंकि जब आपने विसर्जन कर दिया तो उसमें बना हुए श्री का भी विसर्जन हो गया। अब वो सामान अक्षर हो गया। विसर्जन करने का अर्थ ही होता है कि मैंने जो कुछ भी किया सबका विसर्जन हो चुका,
फिर आप मिटा पाएँ तो ठीक, ना मिटा पाएँ तो वो अस्तित्वहीन हो जाता है, कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। रावण की दुर्गति का कारण सीता ही क्यों बनी थी? जैन दर्शन के अनुसार सीता हरण कारण ही उसकी दुर्गति का नहीं है, इसलिए उसके सीता हरण का अपवाद लगा कि उसने एक ऐसी पवित्र शक्ति को गंदा करने का प्रयास किया जिसे सारा जगत एक आस्था का केंद्र, पवित्रता की देवी मानता है। जैसे कोई एक व्यक्ति उठा के पत्थर फेंक दे और कोई एक व्यक्ति पाषाण की मूर्ति फेंक दे, निंदा किसकी ज़्यादा होगी? पाषाण की मूर्ति की। क्यों? क्योंकि ये श्रद्धा का केंद्र है, इसको लोगों ने आस्था से भगवान का रूप मान लिया। अब कोई इसका अपमान करता है तो वह ज़्यादा निंदा का पात्र बनेगा, सारी दुनिया निंदा करेगी। और एक पत्थर किसी ने उठा के फेंक दिया तो कोई निंदा नहीं करे, फेंक दिया होगा। तो एक तो सबसे बड़ा दोष है कि उसने एक पवित्रता की मूर्ति को सदोष करने का प्रयास किया, इसलिए वो निंदा का पात्र हुआ। अकेले मात्र अपहरण करने से नहीं, दुनिया में कितने लोग हैं जो इस प्रकार के कांड करते हैं, उनको तो दशहरा मैदान में नहीं जलाया जाता। जैन दर्शन के अनुसार यही उसका कारण नहीं है, सबसे बड़ा कारण है निदान बंद का, कि पूर्व भाव ने उसने धर्म को दाव पर लगा करके संसार मांगा था। इसलिए जितने अर्धचक्री हैं, मान लीजिए रावण के जीवन में विदेही का अपहरण हुआ, शेष 8 और अर्धचक्रवर्ती हुए, वे भी तो दुर्गति को गए। आद और अर्धचक्रवर्ती हुए, उन्होंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, उन्होंने तो कोई जीवन में कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद भी वो भी नरक नहीं गए, क्योंकि पूर्व भाव से ही उनका नरक जाना तय था। एक भाव पहले ही उन्होंने जब अर्धचक्री पद का पद बांधा था, उसी समय तय हो गया था कि धर्म के बदले इन्होंने जो चीज़ मांगी है ये मिलेगी, लेकिन जैसे इसका उपयोग करेंगे तैसे ही उनको दुर्गति प्राप्त होगी। निदान बंद का ये स्वरूप है। तो और ये जो कारण बना, जैन दर्शन में ऐसा दशहरा के दिन रावण को आदि को जलाने का कोई प्रसंग नहीं। रही बात वैष्णव दर्शन के अनुसार, इसलिए निंदनीय है कि उसने आस्था के केंद्र भगवान को इतना परेशान किया, उनको किया, उस कारण से उसको दशहरा मैदान में जलाते हैं हर साल, मूल कारण है। बाकी दुर्गति जाने का कारण मात्र यही नहीं है, इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी। और ये रावण का बैर इसी भाव का नहीं, 16 भाव से चल रहा है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने 16 भाव पहले से कथा लिखी है, रावण की, लक्ष्मण की, सीता की, राम की। ये चारों की कथाएं 16 भाव से चल रहा है, और 16 भाव से यही बैर चल रहा है जो अभी चल रहा था। सीता निमित्त बनती है, लक्ष्मण निपटाता है, राम बीच में बने रहते हैं। 16 भाव पहले भी यही घटना थी, 16 भाव पहले भी इनकी यही घटना थी। विदेही का विवाह था, माता किसी से चाहती थी, धनवान से, और पिता चाहता था राम से। लक्ष्मण को जब पता चला दूसरे से है तो उसने रावण को निपटा दिया। तो ये कथा 16 भाव से चल रही है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमें पूजन पाठ करने में ही पुण्य मिलता है और धार्मिक कार्य में भाग लेने में हमें पुण्य नहीं मिलता है? उनसे कहना चाहिए कि मंदिर में पूजा पाठ करना भावना है और कार्यक्रम में भाग लेना प्रभावना है। मंदिर में जो पूजा पाठ करे भावना है, लेकिन जो कार्यक्रमों में भाग लेते हैं ये प्रभावना है, सम्यक दर्शन का एक अंग है। यदि अकेला मात्र पूजा पाठ करते कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं, उसका सम्यक दर्शन विकलांग है। इसलिए पूजा पाठ भी करना है, कार्यक्रम में भी लेना हो। यही जवाब दे देना, पूजा भावना है और कार्यक्रम में भाग लेना प्रभावना है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर हम अपंग या शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है तो क्या हम मुनिश्री को आहार और पूजा पाठ अभिषेक कर सकते हैं? उपांग का कटना अलग चीज़ है और अंग का कटना अलग चीज़ है। अंग में यदि कोई अंग टूट गया पूरा
तो फिर वो व्यक्ति पूजन की क्रिया को या भगवान के महाराज को आहार दान देने में आदि में दिक्कत कर गया। आहार दान में तो वह हाथ ही कट गया, किसी का पैर ही कट गया, तो अब वो आहार दान देने बैसाखी से आएगा क्या? और उचक उचक के आएगा तो जीव जंतु की ईर्ष्या समिति उसकी नहीं पड़ेगी। ऐसे समय में आहार चर्या तो नहीं बनेगी। लेकिन उंगली कट गई, 6 उंगली हैं, 1 उंगली कट गई तो कोई बाधा नहीं है। आँख से काना हो गया, कोई बात नहीं है। अंधा हो गया तो नहीं कर पाएगा। अंधा हो गया तो आहार नहीं देगा, काना है तो आहार देगा। उंगली टूट गई तो आहार देगा। यानी वो अपनी क्रियाएं स्वयं बिना सहारे के जब तक करता है तब तक वो आहार दे सकता है। पूजन की बात यहाँ तक रही तो पूजन में भी वह बैठ करके अपनी पूजा पाठ करता है तो कोई बाधा नहीं है। लेकिन सेल्फ कर सकता है तो विकलांग है। बैसाखी से गया, पोलियो हुए पैरों में, मंदिर तक गया और वहाँ जाकर के बैठ कर के कोई बाधा नहीं, हाथ अच्छे हैं, बढ़िया, पैरों से विकलांग है तो पूजा करेगा आराम से। पूजा करने में कोई बाधा नहीं। अभिषेक करने में देखा जाएगा कि वो बिना सहारे के खड़ा हो सकता है या नहीं। आहार चर्या अलग चीज़ है और पूजा अलग चीज़ है। सफ़ेद दाग का जहाँ तक सवाल है, आगम में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मूलाचार में नाम लेकर के आहार चर्या का निषेध किया है कि उस व्यक्ति को आहार देने की पात्रता नहीं है। पूजन अभिषेक के संबंध में ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनको देख कर, क्योंकि अलग से हमें ऐसा शास्त्र में कहीं देखने को नहीं आया। आहार के संबंध में तो आया है, पूजन अभिषेक के संबंध में मुझे कहीं ऐसा देखने में नहीं आया। देखो, अति है तो नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए हर व्यक्ति के मन में विकल्प आता है देख करके। तो यदि इस प्रकार का शरीर में सफ़ेद आदि दाग हैं तो ठीक है, अपने भावना से करो। छूट है तो अपने कर लो। अब तुम बिल्कुल चला करके सारे कार्य करो आगे आगे आकर के, तो थोड़े लोगों के मन में गिलानी भाव आता है, तो नहीं करें तो अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। निगोद का स्वरूप क्या होता है? नित्य निगोद और इतर निगोद में क्या अंतर है? नित्य निगोद का अर्थ होता है कि वहाँ नित्य निगोद के अर्थ में भी 2 मत हैं। एक मत पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज कहते हैं कि नीचे जो कलंकला नाम की पृथ्वी है एक राजू में, वहाँ नित्य निगोदिया जीव सदा वहाँ रहते। लेकिन पूज्य गुरुवरों का अन्य का ये मत भी है कि नित्य निगोदिया इतर निगोदिया पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे हुए, 3 लोक ही उनका स्थान है और सारे 3 लोक में वहाँ पर भरे रहते हैं। ऐसा उल्लेख 2 प्रकार का मिलता है। सुधा समाधान